हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक ईपे लेटर की इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। ईपे लेटर में आप देखेंगे अभी बाय नाउ पे लेटर कंसेप्ट है जो कि बी टू बी कॉमर्स को कैटर करता है। अब बी टू बी किसको बोलते हैं हम? बिजनेस टू बिजनेस। मान लीजिए एक एप्लीकेशन ये आपको जो दे रही है ये आपको 14 डेज के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दिलवाती है। अगर आप एक ग्रोसरी शॉप ऑनर हैं, किराना स्टोर जिसको बोल सकते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप बोल सकते हैं, जनरल स्टोर वह है, अगर आप वो हैं और आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग का मतलब है आप होलसेलर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और सामान खरीदते हैं, तो वो आपके लिए ये 14 डेज का एक 0% इंटरेस्ट के हिसाब से क्रेडिट फैसिलिटी है जो आपको दी जाती है इनके थ्रू, ईपे लेटर के थ्रू। तो चैनल बनते हैं ये हम एनबीएफसी से। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और चैनल दिखाता हूं। देखिए, ईपे लेटर इज ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जो पार्टनर्स करती है, अपने आपको पार्टनरशिप में करती है बी टू बी कॉमर्स कंपनीज के साथ। क्या करने के लिए? आपको क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, बिजनेस बायर्स जो है उनके लिए। आपको थोड़ा सा और एक अच्छा इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए, तो अल्टीमेटली एक चैनल है कि अगर जो भी बायर है, किराना स्टोर वाला है, वो बाय करता है या तो किसी ना किसी ब्रांड से, जैसे आप लेफ्ट में इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉलमार्ट है, मेट्रो है, बिग बास्केट है, शॉप किराना है, लॉट से कॉलगेट है, जम्बो टेल है, सॉल्व है, अमेजोन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट में। या फिर वो बाय करते हैं किसी भी शॉप जो कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल होलसेलर उसको बोला जाता है। दोनों में से एक ही पर्पस है। तो आप दोनों में से किसी से भी अगर आप बाई करते हैं तो आपको ये सर्विसेज यूज करके 14 डेज का एक एक्स्ट्रा क्रेडिट, अगर आप ऑलरेडी आप कहिए जी मेरा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेरे को ऑलरेडी क्रेडिट फैसिलिटी देता है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, तो आप एडिशनली जब भी आप उसको पे करने वाले हो तो आप ईपे लेटर के थ्रू अगर उसको पे कर देते हैं तो 14 डेज का एडिशनल आपको क्रेडिट मिल जाता है, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है 14 डेज तक। ठीक है जी। और एडिशनली आप जब इसको साइन अप करवाते हैं फर्स्ट टाइम और लिमिट को एक्टिवेट किया जाता है, सर्विसेज को एक्टिवेट किया जाता है अगर पूरी केवाईसी वगैरह होने के बाद, तो आपको मर्चेंट को 500 रुपए का कैशबैक भी मिलता है। जो भी उसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से होगी या किसी ब्रांड से होगी, तो अगर वो जाता है वहां पे शॉपिंग करता है सपोज 50,000 रुपीज की या 10,000 रुपीज की, और उसकी लिमिट है मान लीजिए 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जो भी लिमिट अप्रूव हुई है, अगर वो 10,000 रुपए की शॉपिंग कर रहा है तो उसको ईपे लेटर को वापस जो करने हैं वो करने हैं 9,500 रुपीज। तो एक अच्छी बात है, अच्छा फीचर्स हैं। बहुत लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि आजकल कोविड के बाद तो खासकर कोई हमें क्रेडिट फैसिलिटी देता ही नहीं है। एडवांस रखवाते हैं या इमीडिएटली चेक लिया जाता है, जो कि पहले 15 डेज 20 डेज के बाद का पीडीसी दिया जाता था, लेकिन अब नहीं होता है क्योंकि वो अपना साइकिल कोविड के चक्कर में जल्दी घुमाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक अच्छी एडवांटेज है। अब जिसको क्रेडिट नहीं मिलता है उसके लिए 14 डेज बहुत होते हैं। आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपके हिसाब से उस एक जो ऑप्शन ले सकते हैं, उसको एक ऑफर दे सकते हैं, वो एक अच्छी है कि आप सर आप फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है 14 डेज को 14 डेज के लिए इस अमाउंट को यूज करने का और साइकिल को घुमाने का। चाहे दिवाली, दुशहरा, दुर्गा पूजा, किसी में भी यूज आप करते हैं, कहीं भी आप यूज करते हैं, एफएमसीजी कैटेगरी में ग्रोसरीज के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो हो गया 14 डेज का और 500 रुपीज का, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अगर वो कहता है कि सर मेरे को 14 डेज के बाद क्या, मतलब 14 डेज आप बोल रहे हैं तो 15 डेज को क्या, ये 15th डे को क्या होगा? सर बहुत नॉमिनल सा एक इंटरेस्ट चार्जेस है, बहुत नॉमिनल से, विच इज लाइक 0.10% पर डे, 10 पैसा। सर आप अगर कैलकुलेट करेंगे 10 पैसे की जो 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज पे 1 रुपी इंटरेस्ट होता है डेली, तो कुछ ज्यादा नहीं है। प्लस में आप जानते हैं सर ये जिस तरीके से बाउंस होता है हमारा चेक, तो एक बाउंसिंग चार्ज लगता है, वो भी इसमें भी एक फ्लैट बाउंसिंग चार्जेस है जो 500 रुपए का बाउंसिंग चार्ज है, 500 रुपीज का। चाहे आपका अमाउंट 500 रुपए अभी यूज किए हो, 10,000 रुपए यूज किए हो लिमिट में से, या 1 लाख रुपए यूज किए हो, वो फ्लैट 500 रुपए का एक चार्ज है। प्लस में आपका 0.10% पर डे का चार्ज है फर्स्ट डे से, जिस दिन आपका बिल जनरेट हुआ है। ठीक है। तो 15th डे अगर हम बात करते हैं तो 15 डेज का इंटरेस्ट हो गया 10 पैसे के हिसाब से पर डे के, प्लस में आपका 500 रुपीज फ्लैट बाउंसिंग चार्ज होगा।
ठीक है। लेकिन ये बहुत नॉमिनल चार्ज है, अगर आप इसको इसके चक्कर में नहीं पड़ते। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं चक्कर में, कि आप मान लीजिए आपको सर मैं खर्चा है ये तो 10 पैसा भी कई बार भारी पड़ जाता है अगर अमाउंट अच्छा है। सर हमने आप अदरवाइज भी तो पे कर ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को तो आप पे कर रहे हैं, तो आप उसको बाउंस क्यों होने देते हैं? आप अकाउंट में सरप्लस पैसा रखे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आपके पास मैसेज आएगा या ईमेल आएगी या कॉल आएगी, कुछ भी आता है आप उसको रिटेन करें। आप 14 डेज के अंदर अंदर अपना बैकअप रखें अकाउंट में, तो आपको 1 रुपया भी जेब से नहीं लगना। कोई इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई एक्टिवेशन चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। तो सर फ्री की फैसिलिटी है, 14 डेज आप पूरा यूज करें। उसके बाद भी अगर आप उस फैसिलिटी को, उस टोटल लिमिट को 1 महीने के अंदर 2x मतलब 2 टाइम्स यूज करते हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए लिमिट अप्रूव हुई और आपने उसको 2 बार यूज किया, मतलब पूरा पूरा 2 बार, मतलब 2 लाख रुपए 1 महीने के यूज किया है, तो एडिशनल 0.25% और डिस्काउंट मिलेगा आपको जितनी शॉपिंग कर रहे हैं आप। और अगर आप उसको 4x यूज करते हैं तो उसको 0.50 का आपको और कैशबैक मिलेगा। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है इस डिस्काउंट का या कैशबैक का। तो ये अच्छे फीचर है, ये फीचर्स और एडिशनली कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो आप इसको यूज करें सर। सर्विसेज हैं, आप यूज करें, कोई पैसा नहीं है, बेसिक सा केवाईसी आपसे पूरा प्रोसेस करेंगे और उसके बाद ये लिमिट को एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है गाइस।